यहाँ सुबह 10 बजे 7 तारीख को 6 तारीख की बैक डेट में एक दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टर जनरल हैदराबाद का, और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं तो, मगर मेरे ये 4 रतन जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, जो अनमोल मैंने खोज के निकाले हैं और मैं इंपोर्ट करा के कराची ले कि जी ये यहाँ पे आके करेंगे, जो कि कराची में तो शायद एक्सपर्ट है नहीं। ये जो सियासी दबाव की वजह से गुप्त तरीके से वसवसे पैदा करके शक व शुबात पैदा करके आप डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे आईओ को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, ना अपनी ओरिजिनल 4 की शक्ल में, ना किसी और कमेटी के मेंबर बन के, चूँकि अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो पहले 8 रुकनी लोग क्यों फारिग किए गए थे। और फिर एक और नोटिफिकेशन लहराया जा रहा है कि जी जो सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत सेक्रेटरी हेल्थ के इख्तियारात मेडिकल बोर्ड बनाने के दे दी गए हैं डीजी हेल्थ हैदराबाद को, तो वो बना सकता है। तो कोई इनको कानून पढ़ाए के अंधों को कि सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ जनरल लॉ पे प्रिवेल करता है, और उसने खास तौर पे एक्सह्यूमेशन के मामले में, नॉर्मल मामले में नहीं, कब्र कुशाई के मामले में कंप्लीट इख्तियार सिर्फ पुलिस सर्जन को दिया है। मगर चूंकि अदालत मिजाज है, वो अगर जवाब तलबी करना चाहती है सेक्रेटरी हेल्थ से कि जी पुलिस सर्जन भी आपके महकमे का और डीजी हैदराबाद भी आपके महकमे का, दोनों एक दूसरे को नेगेट कर, मुकम्मल नाकाम नहीं हुए जो इस बदयांती के पीछे थे, जो इस दबाव के पीछे थे, जो पर्दा डालना चाहते सबूत पे, चूंकि एक कामयाबी उनको आज मिल गई कि अब मजीद डिले हो रहा है। मगर बात ये भी है कि क्या डिले ना होने के चक्कर में और उजलत के चक्कर में हम ऐसे लोगों से कब्र कुशाई कराएं जिनकी क्वालिफिकेशन पे हमें शक, जिनकी नीयत पे हमें शक है, जो एक शफाफ तरीके से कानूनी तरीके से हमारे सामने आए नहीं, मगर अब ये डिले भी गिना जाए पुलिस के खाते में और हेल्थ मिनिस्ट्री के खाते में और सिंध गवर्नमेंट के खाते में। और अब हम किसी डीआईजी या एसएसपी से मुतालबा या बात कर ही नहीं रहे। वालिद साहब अब डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब से, आपकी भी जवान औलादें हैं, बिलावल भुट्टो साहब से, आप खुद जरदारी साहब की जवान औलाद हैं, इनसे आईजी सिंध से भी नहीं। उस आईजी से क्या बात की जाए जो कब्र कुशाई और मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले बोलते कि खत्म होगी तफ्तीश, बस अभी रिवील कर देंगे, ट्रेस कर लिया सब कुछ। तो अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत करे। हमने आज भी अपना बयान कह दिया है कि हमें सिर्फ उन 8 डॉक्टर पे यकीन है, वो तमाम और डॉक्टर सिंध हुकूमत आपके अपने रखे हुए हैं, या तो बोलो कि हमने गलत लोग भर्ती किए हुए थे, वो नहीं इस काबिल है कि करते। और उन्होंने आज तक अपनी तारीख में जितने सैकड़ों हजारों एक्सह्यूमेशंस और पोस्टमार्टम किए हैं, क्या उन पर भी सवालिया निशान उठा दोगे? कैसे उनको एक्सपर्ट बना के आप में रखा हुआ है? हमारी केस में उनको चेंज करने की जरूरत है, बाकी हर केस के लिए वो सही थे। तो ये बदयांती आपके सामने आ रही है, ये 2 नंबरी आपके सामने आ रही है। और मैं इस वक्त ये जरूर कहना चाहूँगा, आए दिन मर्डर केसेस में मैं अदालतों में अपेयर होता हूँ, आए दिन हम जूझते हैं इन्हीं हरकत से, इन्हीं करप्शन से, इसी बदयांती से। मगर आज अगर हम खड़े होकर इसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो इसका पहला सहरा इन वालिदैन की हिम्मत पे जाता है जो हिम्मत हार के घर नहीं बैठे। दूसरा और बहुत ज़रूरी सहरा इस शहर के नौजवानों को जाता है जो 8 दिन से हर रात घर से बाहर निकल के किसी न किसी शहरा पे बैठ के, वो जानते थे कि नहीं जानते थे ज़ाती तौर पे मीर रज़ा को, मगर उसको एक शहरी जान के, अपना भाई जान के, कोई बहन कोई भाई, किसी का बाप किसी का माँ, फुटपाथ पे आके बैठ रही है और कोशिश कर रही है कल को मेरी औलाद के साथ ना हो। तो खिराज तहसीन है ख़ानदान की तरफ से इन तमाम नौजवानों को। और तीसरा आप तमाम मीडिया का कि आप सुबह से आज भी और हर रोज़ जब ये कार्रवाई हो रही है, जितने घंटे आप खड़े हुए हैं इस टूटे फूटे माशरे में, जहाँ आइन मजाक है और बहुत सारी चीज़ें मजाक है, सियासी गुफ्तगू में आप मुझसे बेहतर ये चीज़ें रोज़ कवर कर रहे हैं। ये आपको जानता है कि आपकी आँख है जो पर्दा उठाए हुए है, वरना पर्दा गिरा के इस केस के असल हक़ाइक़ को दफन करने की पूरी तैयारी है। कुछ 3-4 मेन सवाल आपसे करूँगा। एक कैमरा बताता है कि दिन की रोशनी में जहाँ लाश पड़ी है वहाँ से कचरे वाला गुजर गया। एक कैमरा बताता है कि रात के अंधेरे में जहाँ लाश पड़ी है वहाँ से मोटरसाइकिल आके रुक के चली गई। वो कैमरा वो लम्हा क्यों नहीं दिखा रहा अगर इसने खुदकुशी की है, जब मकतूल वहाँ पे चल के आया है खुदकुशी करने, अपने आप को गोली मारने? क्या वो आसमान से नाजिल हुआ था उस हिल के ऊपर, उस टीले के ऊपर? उसी सड़क से चल के आया ना। तो वो लम्हा कहाँ गायब हो गया? चूंकि जो उसका आखिरी लम्हा है, जब आप कह रहे हैं कि जो चीज़ फेंक रहा है वो सिगरेट नहीं, वो मोबाइल है, फजर का वक्त तो हो चुका है, पौधा फूट चुकी है, दिन की रोशनी भी नजर आ रही है, आपको तो वाज़ेह नजर आना चाहिए कि वो कब आया वहाँ पे, वो जगह आपके सामने नहीं है।
ये वालिद साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए मीडिया पे। ऐसी क्या वजह थी? वहाँ पे जो गेस्ट हाउस वाक़े है, वो लोग मेरी तफ्तीश करने पे, मेरे बेटे की तस्वीर दिखाने पे ना सिर्फ दरवाजा बंद कर गए, वो अपना गेस्ट हाउस छोड़ के भाग के पीछे वाली प्रॉपर्टी में कूद गए। और पीछे वाली प्रॉपर्टी से लोग पूछने आए ये कौन लोग हैं जो हमारे घर में कूद के भाग रहे हैं? उनका क्यों नहीं ताक़ुब किया गया? उस गेस्ट हाउस का सीसीटीवी कहाँ है? वो गेस्ट हाउस उसी सड़क के ऊपर उसी शादी हॉल के सामने शामिल है जो शादी हॉल का आपको सीसीटीवी दिखाया जा रहा है, मगर गेस्ट हाउस का नहीं दिखाया जा रहा। यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल अकब में वो जगह है जहाँ लाश मिली है। चारों तरफ कैमरे हैं, सिलेक्टिव फुटेज आपको दिखाया जा रहा है। भाई जिस वक्त वो उस जगह मुकाम पे गया, उसके 12 घंटे के बाद कौन कौन गुजरा वहां से? और सिर्फ आम शहरी नहीं, मुझे ये भी बताओ कितनी पुलिस मोबाइलें गुजरी वहां से, कितने पुलिस एहलकार बाइक पे गुजरे यहाँ से। यहाँ क्या तशद्दुद के मामले में पुलिस का दामन साफ है इस शहर का? हम लाशें उठा उठा के नहीं थक गए कस्टोडियल डेथ की? हर बंदा जो इस जगह से गुजरा उसको शक की निगाह से देखना चाहिए, उसका फुटेज और शवाहिद सामने लाने चाहिए, उसकी जियो फेंसिंग होनी चाहिए जो वहां से गुजरा था। अचानक एक जन से लाश नाजिल होती है, कैसे पहुंची हमें पता नहीं। थोड़े थोड़े घंटे पहले की आगे आगे कोनों की गलियों की सड़क दिखा के मजबूर कर दो कि जी यही हो रहा होगा। मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो वरना मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। इसमें कहाँ लिखा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ? ये तो लिखा है कि मेरी कोई जान ले लेगा अगर मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। अगर मैं मान लूं कि समीउल्लाह सुमरो का ये बयान सही है और सच है तो, और वाकई में ये मैसेज आपको मिला है, तो वो तो फिर अपनी जान को लाख खतरे बता रहा है। आप उसकी जान के लाख को खतरा जो है डिप्रेशन बता रहे हो, किसके कहने पे बता रहे हो? रोजे अव्वल से बता रहे हो। और क्यों बता रहे हो? जब ये बाप गेस्ट हाउस में खड़ा होके सीसीटीवी देख रहा था, गुलिस्तान जौहर की पुलिस ने शोर मचा के क्यों इनको बाहर निकाला? क्यों इनको सीसीटीवी मुकम्मल नहीं देखने दिया? किसको वहां पे बचा रहे थे? इन सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और सुबह मैं आपको बता चुका, ये अदालत गए, एक ऑर्डर आया तो खोल भी सामने आ गया। अब बयान लेने के लिए भी पुलिस सामने आ रही है, बंदूक भी कल को आ जाएगी। शायद कोई हो सकता है लो लेवल का बंदा भी पकड़ के सामने कर दे कि शायद जी इसने गोली मारी थी या कुछ की थी। मगर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये एग्जीबिशन होगी। हमारी कोशिश रहेगी और आपका साथ रहेगा कि ये शफाफ तरीके से उन डॉक्टरों के तहत हो जो पहले नामजद हुए थे, जिन पे हमको भरोसा है, और ये शवाहिद कुछ यकीनी तौर पे ऐसे सामने आने हैं कि जिनको दबाने के लिए, छुपाने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं कि रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, सुबह के 6 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं और बैक डेट में नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी फरमाइएगा कि पुरानी कमेटी आई हुई है यहाँ पर पहले से ही, तो जो पुरानी कमेटी यहाँ पर आ चुकी है तो आप उनसे क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो यहाँ पर मौजूद है वो तो हमने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि हमने जज साहब को कहा, बरमला का और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौकफ है कि चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से एक और सीनियर अफसर ने एक नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे देने दीजिए। ठीक है सर, ये फोरेंसिक कहाँ पर होगा? जो फोरेंसिक खोल मिला है, फोरेंसिक मशीनें खराब है। देखिए, फोरेंसिक एफएसएल लैब के अंदर ही होता है। अब वो उनकी मशीनें खराब है कि नहीं, ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फोरेंसिक एक्सपर्ट बता देगा। मगर मैं उस होल की तलाश में क्यों जाऊं जो मशकूक हालत में 10 दिन बाद मिला? इसकी बंदूक आज तक नहीं मिली। आपके सामने मैयत है, लाशा है मरहूम का, शहीद का, आप उसकी साफ तफ्तीश नहीं होने दे रहे। मैं मान लूं कि आपको हकीकत ये सच्चाई में मिला है, ये सिक्का जो मिला है। कल अदालत के में कहा गया था कि अगर डिले करेंगे तो लाज इस काबिल नहीं रहेगी कि उसका जो है पोस्टमार्टम किया जा सके या सवाल हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ कि डिले से जो है लाज खराब हो सकती है और कुछ अवाइड नहीं मिलेंगे। फिर आपका अगर सड़क पे इलाज हो जाए और मैं आपको ऑप्शन दूं कि जिला में ट्रॉमा में ले जाने में 20 मिनट लगेंगे, मगर यहाँ एक मिस्त्री बैठा है वो अभी 20 सेकंड में खोल देगा, आपको टांगे लगा देगा, तो आप बोल दोगे कि लगा दो, जो कि 20 मिनट में तो तकलीफ पड़ जाएगी। नहीं, जो काम करना है सेंस से करना है भाई, एक्सपर्ट से कराना है, क्रेडिबल लोगों से कराना है। बार बार मैयत खुदवा के हमने शक व शुबात, हम पे नहीं होगा इतनी भरोसा है, माँ बाप में नहीं होगी इतनी हिम्मत के फिर सवाल उठाएं। एक ही बार होगा जो होगा। मैं ये हैरान हूँ क्यों इस मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते, आप ऐसे माजरत के साथ ना हैं, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए कत्ल के हवाले से।